हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोलर कंसल्टेंट विकास अग्रवाल हमारे लाइनेक्स यूट्यूब सोलर चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आप सभी के सामने बहुत ही ज़बरदस्त एजेंडा मुद्दा सोलर का लेकर आए हैं। और मेरी वीडियो आप अंत तक देखिएगा और अंत तक इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारा जो डिस्कशन का मेन मोटिव है वो मैं आप सबके सामने बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें सोलर की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ सोलर पैनल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे सोलर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कोयला जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है। स्टार्टिंग से हम बचपन से साइंस में पढ़ते आए हैं कि कोयला जो है वो एक लिमिटेड मात्रा में हमारे नेचर में उपलब्ध है और कोयले से हम बिजली बनाते हैं, तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है कोयला। उसके बाद आप देखेंगे पानी जो है, जो वाटर डैम है, पानी से बिजली बनाते हैं। पानी भी हमारे पास जो है वो प्रकृति की जो देन है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में है। सनरेज जो हैं जिससे सोलर से एनर्जी बनती है, जो सनरेज हैं वो आप देखेंगे वो अनलिमिटेड रिसोर्स है। तो हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्स के थ्रू एनर्जी बनाने का और सनरेज के थ्रू बिजली बनाने का जो शानदार मौका है वो हमें सोलर एनर्जी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे इंडिया में गाँव में इंटीरियर्स में एक्सटीरियर्स में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है पावर कट की। पावर फेलियर के टाइम हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है और उस पावर फेलियर का भी जो सॉल्यूशन है वो सोलर पैनल्स हैं। अब आप देखेंगे कि हम जानेंगे टाइप ऑफ सोलर, सोलर कितने टाइप का होता है और सोलर के जो सिस्टम है, जो पावर जनरेट करते हैं, जो बिजली बनाते हैं, जिनके थ्रू हम बिजली बनाकर सरकार को देते हैं बायडायरेक्शनल मीटर के थ्रू, या फिर जिन सोलर के थ्रू हम बिजली बनाकर हमारी एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरीज में स्टोर करते हैं, या फिर हम दोनों काम इकट्ठे करते हैं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए टाइप ऑफ सोलर सिस्टम, कितने टाइप के सोलर सिस्टम हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, उसके बाद ऑन ग्रिड सिस्टम, उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम। अब सबसे पहले हम जानेंगे ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम वो होता है दोस्तों जिसके अंदर हमें पावर बैकअप की जरूरत भी पड़ती है, पावर स्टोरेज की जरूरत भी पड़ती है। सोलर से सनरेज से जो पावर जनरेट हुई, डीसी पावर जो जनरेट हुई, उससे हमारी बैटरी को चार्जिंग मिली और उस बैटरी के अंदर हमारे जो करंट स्टोर हुआ उससे हमें पावर का बैकअप मिला। तो मैंने जैसे पहले बताया था पावर कट का जो सॉल्यूशन है वो सोलर है। हमने पिछले स्लाइड में देखा जो पावर कट का सॉल्यूशन है वो सोलर है और एनर्जी जो स्टोर हुई बैटरी के अंदर उससे हमें पावर बैकअप मिला। तो इसके लिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का हमने यूज किया। सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास सोलर के अंदर वो है ऑन ग्रिड टाइप सोलर सिस्टम। ऑन ग्रिड टाइप सोलर सिस्टम दोस्तों आप सभी जानते हैं ये सबसे पावरफुल सोलर सिस्टम है और ये वहां कामयाब है जहां लाइट कम से कम 15 से 20 घंटे से ऊपर रहती है। 15 घंटे प्लस जहां लाइट रहती है, इसका मतलब ये है कि जो ए कैटेगरी के, बी कैटेगरी के जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, वहां लाइट आपको पता है कि 15 से 20 घंटे से ऊपर रहती है। वहां हमें बिजली को बचाना है, हमारे भारी भरकम बिलों से हमें बचना है, जिसके लिए हमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का यूज करना होगा। और ये ऑन ग्रिड सिस्टम, इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई पावर बैकअप अवेलेबल नहीं होता, किसी भी टाइप की कोई बैटरीज नहीं लगती, कहीं भी कोई पावर स्टोरेज नहीं होती। इसका केवल एक ही पर्पज है, अपना बिजली घर अपनी छत के ऊपर, अपनी बिजली बनाओ, अपने छत के ऊपर बनाओ और उसे बाई डायरेक्शनल मीटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, DHVBN को, UHVBN को इन हरियाणा और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही पूरे इंडिया में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की है कि हम अपनी छत पर यूनिट बनाकर और हम बायडायरेक्शनल मीटर के थ्रू हम इस यूनिट को ट्रांसफर बिजली बोर्ड में कर सकते हैं और हमारा बिजली घर खुद अपनी छत पर लगा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों थर्ड जो आप देख पा रहे हैं ये है हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम जो है ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसके अंदर आप इस नाम से ही जान पा रहे हैं इसके अंदर दोनों क्वालिटियां उपलब्ध हैं। इसके अंदर हम बिजली बनाकर ऑन ग्रिड सोलर के थ्रू, जैसे हम बिजली बायडायरेक्शनल मीटर के थ्रू हम बिजली बोर्ड में देते हैं, वैसे ही हम नेट मीटरिंग कराकर ये बिजली हम सरकार को दे सकते हैं, हमारे बिजली विभाग को दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट और है हमारे पास दोस्तों, जो कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में है। इसके अंदर हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी मिलता है कि जो पावर बैकअप हमें बैटरी के थ्रू मिला या हमारी जो पावर स्टोरेज बैटरी में हुई, उसका पावर बैकअप हम हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू ले सकते हैं जब हमारे पास पावर कट है। जब तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल ये भी है, ये प्राइस में थोड़ा सा हाई पड़ता है, इसलिए लोग इसको कम प्रेफर करते हैं।
दोस्तों ये इसके अंदर बताया गया है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम आप देख पा रहे हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर ये हमारे पास इन्वर्टर है, ये हमारा घर है, और ये बैटरी पावर बैंक जैसे मैंने बताया। इन्वर्टर के थ्रू हमारी बैटरी चार्ज होती है, सोलर पैनल के थ्रू भी हमारी बैटरी चार्ज होती है। इन्वर्टर के अंदर हमारे इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर होता है जो कि इस बात का कंट्रोल रखता है कि हमारी बैटरी को ज़्यादा एम्पियर ना मिले और हमारी बैटरी एकदम से ब्लास्ट ना हो और उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना आए। चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर इनबिल्ट होता है। उसके अलावा ऑन ग्रिड सिस्टम में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सोलर पैनल हमारे पास अवेलेबल हैं, ये पीसीयू हमारे पास अवेलेबल है ऑन ग्रिड का, और ये ग्रिड बाई डायरेक्शन मीटर के थ्रू, ये ग्रिड जो है ये बाई डायरेक्शन मीटर के थ्रू कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम हमारी जो पावर सप्लाई है यूटिलिटी मीटर के थ्रू हम DHVBN को, हमारे जो भी बिजली विभाग, हरियाणा में DHVBN है, UHVBN है, ऐसे यूपी में अलग है, उस विभाग को हम दे सकते हैं। ऐसा ही ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम आप देख पा रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा सबसे मेन चीज जो है ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सोलर पैनल के थ्रू जो बिजली बनी, ये हमारी इसके अंदर घरों के अंदर जो बिजली छत पर बनी और वो यूटिलिटी ग्रिड के थ्रू और हमारी पावर के अंदर बिजली विभाग के अंदर जा सकती है। और ये बाई डायरेक्शनल मीटर और ये सोलर नेट मीटर ये दिखाए गए हैं दोस्तों इस स्लाइड के अंदर, इसके थ्रू हम अपनी बिजली सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा सबसे बड़ा, सभी हमारे कंज्यूमर्स का एक ही सवाल होता है कि ये सोलर सिस्टम कितना स्क्वायर फीट एरिया हमारी छत पर लेता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी छतों पर लिमिटेड स्पेस होता है, कई बार हमारे घर जो है कंजस्टेड एरिया में होते हैं, तो हमें शेडो फ्री एरिया जो रिक्वायर्ड होता है दोस्तों, 10 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर करीब करीब 9000 स्क्वायर फीट का हमें सोलर का रिक्वायरमेंट एरिया रहता है। उसके अलावा अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगाएं हम दोस्तों, तो उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड एरिया रहता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं रूफटॉप एरिया जो हमें रिक्वायर्ड रहता है वो करीब करीब 5000 स्क्वायर फीट का रहता है। इसी हिसाब से अगर हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर हम अपने घरों में लगा रहे हैं दोस्तों, तो हमें 3000 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायर्ड रहता है। 3000 का मतलब आप सीधा सीधा देख सकते हैं, हमें 30 से 35 गज का एरिया, अगर हम जाने नॉर्मल भाषा में, तो 30 से 35 गज की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हमारे अंदर सबसे अगला जो सवाल हमारे मन में आता है कि हम सोलर पर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा। हम इंडियन हैं और हमारी सबसे पहली जो मेंटेलिटी है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पैसे के ऊपर क्या मिलेगा। सोलर दोस्तों आपका साथी है, आपका दोस्त है, और सोलर आपको हमेशा पैसा बचाकर ही देगा। देसी भाषा में अगर हम समझें, 2 से 3 रुपए सैकड़ा ब्याज आपका सोलर के ऊपर कहीं नहीं गया, आपको ये मिले ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो पीक आवर्स में, जो हमारे डेली रूटीन में जो सनरेज निकलती हैं उसके अंदर 4 से 5 यूनिट डेली की बनाता है। तो हम एक 5 किलोवाट का सिस्टम का नॉर्मल हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि 5 किलोवाट का सिस्टम कितनी लाइट जनरेट करेगा या कितनी यूनिट जनरेट करेगा। तो आप देखेंगे एक यूनिट का जो कॉस्ट है हमारी इंडिया के अंदर, लगभग सभी सिटी का मैंने एवरेज लिया है, 8 रुपये यूनिट का कॉस्ट है। 5 किलोवाट का सिस्टम जो है वो हमारी डेली की 20 यूनिट जनरेट करेगा, 20 से 25। अगर हम उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छी रखते हैं तो 25 यूनिट जनरेट करेगा। एवरेज कंडीशन में वो 20 यूनिट हमारी जनरेट करेगा। हम 365 का एक डाटा लेके चल रहे हैं पूरे साल का कि वो 20 यूनिट डेली की जनरेट करेगा। अब उसके हिसाब से हम देखें तो हमारी 20 यूनिट और 8 रुपये यूनिट का रेट है, तो 160 रुपये हमारी सेविंग डेली की हो गई है। अगर हम 160 को 30 दिन से मल्टीप्लाई करें तो हमारी महीने की 4800 रुपये पर मंथ की सेविंग आ गई है, और 4800 को 12 महीने से डिवाइड करें, पूरे साल की सेविंग है 57,600 रुपये सेविंग हमारी आ गई है दोस्तों। तो मैं कॉस्ट को भी बताऊंगा ऑन ग्रिड सिस्टम की हमारी क्या कॉस्ट रहती है, 5 किलोवाट की क्या है, 3 किलोवाट की क्या है और 10 किलोवाट की क्या है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 57,600 रुपये हमने पूरे साल में ऑन ग्रिड सिस्टम के थ्रू, बाय डायरेक्शन मीटर के थ्रू हमने सेव कर लिए हैं। उसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों, हमारे पास ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के लिए बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो करीब करीब 3 किलोवाट का दोस्तों एवरेज जो मार्केट में अवेलेबल है वो 1,80,000 रुपये का है। तो उसके लिए बजाज फाइनेंस की भी फैसिलिटी, कस्टमर देखेगा कि मुझे ROI कैसे आ रहा है, महीने की उसकी बचत तो उसको आ ही रही है, उसके अलावा विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट चार्जेस, विदाउट एनी फाइल चार्जेस उसको बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। उसके अलावा दोस्तों सबसे मेन पॉइंट जो है सोलर के ऊपर वो है सब्सिडी। सब्सिडी
दक्षिण हरियाणा में, उत्तर हरियाणा में आ गई है दोस्तों। और काफ़ी टाइम से ये सब्सिडी अभी रुकी हुई थी और अब सरकार ने हमें ये फैसिलिटी दे दी है। और इस फैसिलिटी को जानने के लिए सब्सिडी हमें कितनी मिल पाएगी, कितने किलोवाट के सिस्टम पर कितनी मिल पाएगी, कौन से वेंडर इस सब्सिडी के अंदर एम्पैनल्ड हैं और हमें कौन से पैनल्स पर, DCR पैनल्स पर, नॉन DCR पैनल्स पर, मोनोपर्क पर, पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल पर, किस पैनल पर हमें सब्सिडी अवेलेबल है, उन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। उससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, आपका दोस्त विकास अग्रवाल आपके लिए और मेहनत करेगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सब्सिडी हमें किस तरीके से हम सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हमें सब्सिडी मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 किलोवाट का जो सिस्टम है वो 1,80,000 रुपये में किसी भी कस्टमर को कॉस्ट करता है। अगर आप उसमें सब्सिडी का बेनिफिट लेंगे तो 40% तक सब्सिडी उसमें अवेलेबल है और वो 40% सब्सिडी जब हमारी लेस हो जाएगी तो करीब करीब 1.25 लाख रुपये तक आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आप देखें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कंसल्टेंसी को आप फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। थैंक यू।